नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बस्तर में इस बार की बारिश ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। घर, खेत और रोजगार सब कुछ पानी में बह गया। राहत शिविरों में दिन गुजार रहे लोग अब पानी उतरने पर घर लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1,20,000 से 1,30,000 रुपए और आंशिक नुकसान पर 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने इसे केवल हवाई दौरा बताते हुए सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद सीएम का निरीक्षण केवल औपचारिक था। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि राहत सामग्री नाम मात्र की है और दंतेवाड़ा में सीएसआर व डीएम फंड होने के बावजूद पीड़ितों तक कोई मदद नहीं पहुंची। कांग्रेस की मांग है कि हर प्रभावित परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। पूर्व मंत्री धीरेन्द्र साहू और कांग्रेस नेताओं ने भी कहा कि बाढ़ ने लोगों की रोजी रोटी, फसलें और जरूरी सामान तक तबाह कर दिया है, लेकिन सरकार संवेदनशीलता दिखाने के बजाय खानापूर्ति कर रही है। यानी बस्तर की बाढ़ अब केवल प्राकृतिक आपदा ही नहीं बल्कि सियासी बहस का भी केंद्र बन चुकी है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, अभी जो अत्यधिक वृष्टि के कारण बाढ़ के पानी से 4 जिला प्रभावित हुआ, इसमें विशेषकर बस्तर और दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। इसमें बस्तर और दंतेवाड़ा जिला ज़्यादा प्रभावित हुआ और आज हम सब लोग स्वयं वहाँ पर गए थे। वैसे तो हम जब बाढ़ वहाँ पर आई तो विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहाँ से भी चिंता किए और विदेश में रहते हुए भी 2 बार यहाँ प्रशासन से संपर्क किए। सियोल से हम वर्चुअली बैठक भी किए। उस क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, चारों जिला के कलेक्टर, एसपी सबसे बात हुई और उनको हम निर्देशित किए थे कि पीड़ित लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन पानी की व्यवस्था, जो भी जरूरत उनकी आवश्यकता है वो सब पूरी की जाए। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि बस्तर में बाढ़ का हालात है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और अपने खुशी बनाने में व्यस्त है वो? मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वे कर रहे हैं। हवाई सर्वे से क्या दिखेगा उनको? क्योंकि बाढ़ का पानी उतर चुका, जो घर टूट चुका है वो हेलीकॉप्टर से दिखेगा नहीं। जिनके आंसू बह रहे हैं वो आंसू उनको दिखेगा नहीं। जो दर्द है वो कैसे बातचीत कर पाएंगे हेलीकॉप्टर से? जो मुख्यमंत्री को मदद करना चाहिए वो हेलीकॉप्टर से कैसे मदद करेंगे, कैसे बातचीत होगा? जरा भी संवेदनशील नहीं है जनता के प्रति। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बस्तर के जो अभी आई है बाढ़, विभीषिका जो अतिवृष्टि के कारण, इस पर जो है अतिरिक्त मुआवजा की मांग उन्होंने की है। कोई भी सरकार के मंत्रियों को वहाँ दौरा करने का फुर्सत नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा में थे और अभी विदेश यात्रा से आए हैं तो स्वागत करा रहे हैं। उनको तो चाहिए ये था, उनका दायित्व ये बनता है कि तत्काल उसी दिन सीधा एयरपोर्ट से ही सीधा बस्तर का निरीक्षण करना चाहिए। आज जो है, आज हफ्ता 10 दिन हो गया, उसके बाद आज निरीक्षण करने, वो भी हवाई निरीक्षण करने जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा? आज जो है सही स्थिति का सर्वेक्षण कराएं और लोगों को तत्काल राहत देने की आवश्यकता है, तत्काल उन्हें मुआवजा देने की आवश्यकता है। तो ये जरा भी संवेदनशीलता है नहीं, सरकार में बची नहीं है। ये पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये पलायनवादी सरकार हो गई है। तो चलिए, जिस तरह से बस्तर में 90 साल के बाद ये आफत देखने को मिली, अब ये आफत सियासत में बदल गई है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वात्सल्य जी, देखिए, जिस तरह से हवाई दौरा किया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हवाई दौरा सिर्फ हवाई है। क्या जमीनी स्थिति इसमें आप पता कर पाएंगे? और दूसरी तरह जिस तरह से मुआवजे का ऐलान किया, वो कह रहे हैं नाकाफी है, कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा तो मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार।
और इसके पहले कि मैं कांग्रेस की ओर आऊं, कांग्रेस क्या कह रही है उस ओर आऊं, मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगा उन सभी के प्रति जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है, अपने खेत खलिहान, अपने जानवर, अपने परिवार को खोया है। सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अब आते हैं हम कांग्रेस की ओर। देखिए, कांग्रेस की भाषा आप देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है। जब बाढ़ आई उसके दूसरे तीसरे दिन से ही कांग्रेस का कहना था कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो फॉरेन में ऐश कर रहे हैं। उनका कहना था कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, सब बर्बाद हो गया है, लोग मर रहे हैं। देखिए, डे 1 से आप सभी जानते हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम डे 1 से एक्टिव हो चुकी थी। बकायदा इंडियन एयरफोर्स पूरी तैयारी के साथ वहां पर घुस चुकी थी। हेलीकॉप्टर से सभी का रेस्क्यू अटेम्प्ट किया जा रहा था। 50 से ज्यादा आज जो राहत शिविर वहां पर लगाए जा रहे हैं, ये सारी जो आपदाएं हैं पहले ही प्रेडिक्ट हो चुकी थी और लोगों को पहले ही इवैक्यूएट करके राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया था। उसके बाद भी आज हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, कल उन्होंने दौरा किया और उन्होंने घोषणाएं भी की। देखिए, क्या होता है ना, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि घोषणाएं ना काफी है, उन्हें 10-10 लाख रुपए इश्यू कर दो। भाई 10 लाख रुपए आप बताइए, पहले हम उनकी जान बचाएं या उनके अकाउंट में पैसे डालें? यही चाहते हैं कांग्रेस वाले। क्या उनके अकाउंट में पैसे चले गए तो क्या वो अभी अपनी जान बचाएंगे या बैंक जाके पैसे विड्रॉ करेंगे? देखिए, हर चीज का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहले हम उनकी जानें बचाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को बचाएंगे, खेत खलिहान को बचाएंगे। उसके बाद अभी सारा असेसमेंट प्रोसेस में है। जो वो चाह रहे हैं वो सारी चीजें होगा, मगर एक सिस्टम से होगा। हमारी पहली आज की प्रायोरिटी। लेकिन मुआवजे का आंकड़ा भी तो सामने आ गया है वात्सल्य जी, मुआवजे का आंकड़ा भी तो सामने आ गया है। जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घर हैं उनको 1,20,000 से 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे और जो आंशिक रूप से जो क्षतिग्रस्त है उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आंकड़ा भी तो सामने आ गया मुआवजे का ना। देखिए, आप अभी सिर्फ घरों का जो नुकसान हुआ है उसका आंकड़ा बता रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये पूरा आंकड़ा है क्या? सिर्फ घरों का नुकसान हुआ है क्या? लोगों की जान माल का भी तो असेसमेंट अभी चल रहा है। ठीक है, तो आप कह रही है कि शुरुआती मुआवजे का ऐलान है, बाकी जो और नुकसान हुआ है वो भी सरकार उस पर संवेदनशील है और उसको भी जोड़ा जाएगा, उसकी भी यहाँ पर पूर्ति की जाएगी। बिल्कुल हो सकता है। पहली प्रायोरिटी ठीक है। जावेद जी देखिए, वात्सल जी कह रहे हैं कि फिलहाल अभी तो शुरुआती मुआवजा है और बाकी जो और नुकसान होगा उसको भी जोड़ा जाएगा और जो तमाम उनके जो नुकसान हुए हैं उनकी भी पूर्ति यहाँ पर की जाएगी। नमस्कार भागीरथी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जो बात मूर्ति जी कह रहे हैं यही बात मुख्यमंत्री जी अपने मुख से कह दें तो फिर कांग्रेस पार्टी तो कोई बात ही नहीं करेगी, इस विषय पे कोई सवाल ही नहीं करेगी। भाई दीपक बैज जी ने कल ही जगदलपुर में प्रेस वार्ता करके मुख्यमंत्री जी से विशेष पैकेज की मांग करी। दीपक बैज जी ने प्रेस वार्ता करके 50 हजार रुपए तत्कालिक सहायता और जिनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया उन्हें 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की बात करी। ये आधिकारिक रूप से सरकार घोषणा कर दे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन इस तरह का बयान मीडिया में एक प्रवक्ता का देना और एक सरकार का आना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है भागीरथी जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये कह रहे हैं कि हमने पहले दिन से कार्य किया, पहले दिन से सब कुछ किया, और कांग्रेस की भाषा क्या थी। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पर थे और मुख्यमंत्री विदेश दौरे से तो तत्काल नहीं आ सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने विभाग बांटते हैं। उसमें से एक विभाग होता है आपदा एवं प्रबंधन विभाग, जिसकी जिम्मेदारी टंकराम वर्मा जी की थी, है और आगे भी है। क्या टंकराम वर्मा जी को यह जरूरी नहीं समझा उन्होंने, जो बस्तर में 98 साल के बाद इतनी भीषण बाढ़ आई, जिसमें खुद उनका बयान है आधिकारिक रूप से कि 8 लोगों की मृत्यु हो गई, 550 से ज्यादा घर पूरी तरह से बह गए, 650 से ज्यादा मवेशी उसमें बह करके मृत्यु हो गई, लोग बर्बाद हो गए, 4-4 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिला। तो टंकराम वर्मा जी को जगदलपुर बस्तर आकर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बैठ करके इसका जायजा लेना चाहिए था और कैसे लोगों को हम सुरक्षित पहुंचाएं और उनको कैसे तत्कालिक सहायता दे ये कार्य उनको करना चाहिए था। लेकिन टंकराम वर्मा जी कहां बैठ करके इसका जायजा ले रहे थे, कहां बैठ करके ये सारे कार्य कर रहे थे? रायपुर मंत्रालय में बैठ करके। लेकिन वात्सल जी कह रहे हैं कि समय रहते ही वहां पर जो लोग थे उनको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया था, क्योंकि इसकी जानकारी पहले ही मिल चुकी थी सरकार को। देखिए,
मेरा मेरा आज देखिए, कहना है, दो लोगों मेरा आज को कहना सुनिए, है। सुनिए ना, अभी 1 मिनट रुक जाइए मूर्ति जी, आप मेरी बात हो जाने दीजिए। वो तो एनडीआरएफ की टीमों ने जो कार्य किया, वो तो बहुत अच्छा कार्य किया, वो तो सराहनीय है, उस पर कौन सवाल उठा रहा है? उस पर किसी कोई सवाल नहीं उठा रहा है साहू जी। बात यहाँ पर यह है कि 3 दिन दीपक बैज जी दौरा करते हैं, सघन दौरा करते हैं, सारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं, और वहां पर से जो निकल करके बहुत सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल है, किस तरह से बाढ़ प्रभावित दीपक बैज जी के सामने अपनी गुहार लगा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ में मजाक किया गया, कपड़े के नाम पर फटी हुई साड़ियां दी गई है, और उसका विरोध करने पर थाना का टीआई विरोध करने वाले को थाने में बैठाल देता है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी अगर आज आए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी जो दौरा किए, उस दबाव की वजह से वो पहुंचे हैं, और प्रशासन ने मुख्यमंत्री के सामने सब कुछ ठीक है दिखाने बताने के लिए एक ऐसा कहानी गढ़ा जिसका पोल एक दिन पहले खुद दीपक बैज जी खोल चुके हैं। आप एक बात बताइए, हम सब सत्ता में नहीं है ना, हम तो विपक्ष में है, हमारे सामने जनता झूठ क्यों बोलेगी? उसको क्या जरूरत है? अगर उसको सुविधा मिल रही है, प्रशासन साथ दे रहा है, प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, तो वो तो बोलते हैं दीपक बैज जी के सामने भी कि भाई हमारे को बराबर मदद मिल रही है। लेकिन वही जनता, वही लोग सारी चीजें बताए ना कि क्या चीज की कमी है, किस तरह से 5 किलो चावल, 10 रुपए का उन्हीं लोगों की सोयाबीन, बात कर रहा किस तरह हूं। से 10 रुपए का हल्दी, किस तरह से 10 रुपए का मिर्ची धनिया पाउडर और 20 रुपए का तेल पकड़ाया जा रहा है, जबकि लोगों का पूरा घर बर्बाद हो गया है, ना उनके पास गैस चूल्हा है, ना उनके पास बर्तन है, ना उनके पास छत है। उसके अलावा शिविरों में जहां पर लोगों को रखा गया है, ठीक है, वही आप लोग बता ठीक रहे है, हैं आप कह रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से, जो पहले कार्रवाई की गई सरकार की तरफ से, उससे संतुष्ट तो हैं आप, लेकिन जो मुआवजा दिया जा रहा है या फिर जो राहत राशि दी जा रही है या फिर राहत सामग्री दी जा रही है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अनिल जी देखिए, जिस तरह से विपक्ष भी इस बात की सराहना कर रहा है कि जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने कार्य किया, और कहीं ना कहीं अगर वो गलत कार्य करते तो सरकार पर भी आरोप उठते, और अगर कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को भी क्रेडिट जाता है, तो उसको तो वह सराह रहे हैं, लेकिन जो मुआवजा राशि है, जो राहत सामग्री है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं दोनों पॉइंट लेता हूं। ठीक है, आऊंगा वात्सल जी आपके पास आऊंगा, अनिल जी के पास अभी। अनिल जी देखिए अंग्रेज, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जो काम किया है, वो सराहनीय है, वो हर जगह करते हैं, कोई छत्तीसगढ़ में कोई स्पेशल बात नहीं समझेगा। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो बाढ़ आई है वो ऐसी कभी किसी ने देखी नहीं, हमारी पीढ़ी नहीं, कि जो अभी वर्तमान पूरे जो लोग हैं उनमें से किसी ने नहीं देखी। इतनी भीषण बाढ़ में पहली बार वहां पर एरियल रेस्क्यू किया गया, हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया गया। कल एक जो है आदमी को 16 घंटे के बाद जो है हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया गया। इतनी भीषण बाढ़, इतना भीषण जो है भयावह मंजर, 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से करीब पुल पुलिया बह चुके हैं, सड़कें टूट चुकी है, और जो है मुख्यमंत्री वो विदेश में से, इसमें कोई शक नहीं, वो आते ही वो वहां दौरे करते। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि क्या हर काम मुख्यमंत्री ही करेंगे? इस सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा कोई मंत्री ही चुनेंगे? क्या मंत्री, बाकी जो मंत्री थे वो क्या उससे हाथी रास्ते बनेंगे? क्यों है? अरे उनको जानना चाहिए था। सरकार, देखिए दो चीज होती है, शासन होता है, उसके साथ साथ प्रशासन भी होता है। शासन में तो मुख्यमंत्री ने सीओ से ऑर्डर दे दिया, लेकिन प्रशासन उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग तो सरकार के लोग करेंगे, उनको तो जाना चाहिए था। और फिर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूँ, हालांकि मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, चाहे बाढ़ आए या सूखा आए, प्राकृतिक आपदा के दो रूपों में बाढ़ हो या सूखा हो, इसमें मरता किसान, मरता आम आदमी है, फसल किसान को कमाई होती है, लेकिन फायदे की फसल जो है मुआवजा बांटने वालों की होती। तो मुआवजा एक बहुत बड़ा प्रशासनिक लाभ का क्षेत्र होता था। लोग जो है पहले अपनी कामना करते थे कि यहाँ की प्राकृतिक आपदा तो देख ही रहे मुआवजे का खेल। तो मुआवजा बांटने से नहीं होता, दर्द बांटने से कम होता है। वहां आपको जाना चाहिए था, इनके जनप्रतिनिधियों को जाना चाहिए था। और मैं तो बिल्कुल साफ साफ कहता हूं कि सब काम अकेले मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, और अकेले ही मुख्यमंत्री को ही विश्व सहाय को ही सब करना है तो बाकी मंत्री रखे काहे के लिए? बाकी मंत्रियों को रवाना करो, काहे बोझ बढ़ा कर प्रदेश का जनता है। आपको जाना चाहिए, उनके जनप्रतिनिधि जाना चाहिए। ऐसी बाढ़ भी नहीं देखी। देखिए बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है, जो प्लेन में और प्लेटू में जो है छत्तीसगढ़ के, वहां पानी कम गिरा है, लेकिन बस्तर में जहां
उस पानी में तबाही मचाई है, वहां अगर आप जा नहीं पा रहे, फिर सड़कें टूट गई है, कैसे आपका जो है रेस्क्यू मिशन वहां जा पहुंच पाएगा, कैसे एम्बुलेंस जा पाएगी, क्या कर पाएंगे आप? एनएचएम के जो कर्मचारी वैसी हालत में है, क्या हेल्थ सर्विसेज दे पाएंगे? ये सारी चीजें हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, और सरकार को पूरी टीम के साथ जो है उसमें जो है पहली बार जो हम जो इस आपदा को झेल रहे हैं उस पर काम करना चाहिए। ये बात बिल्कुल वात्सल जी, देखिए जिस तरह से अनिल जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी हर जगह नहीं जा सकते, वो गए, यहाँ पर गए, निरीक्षण किया, जमीनी स्तर पर भी निरीक्षण किया और तमाम चीज़ों की जानकारी ली, लेकिन वो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, और यही सवाल विपक्ष के हमारे जावेद खान जी भी उठा रहे हैं कि भाई आपदा मंत्री कहाँ थे, वो क्यों नहीं गए, और बाकी जो जनप्रतिनिधि नेता क्या वो नहीं जा रहे, उनको भी जाना चाहिए, एक टीम की तरह इसमें कार्य करना चाहिए। सिर्फ मुख्यमंत्री इसमें एक्टिव दिखाई देंगे कैसे चलेगा? पूरा मंत्रिमंडल, पूरे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, सबको इसमें एक्टिव होना चाहिए। देखिए, मैं अनिल जी को कहना चाहूंगा कि कभी भी सिस्टम काम करता है, सभी एक्टिव है। आज आपने देखा मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, इसके पहले केदार कश्यप जी के कई दौरे हो चुके हैं, टंकराम वर्मा जी भी लगातार वहां पर एक्टिव है, खुद प्रधानमंत्री अमित शाह जी लगातार संपर्क में यहाँ पे। तो सिस्टम काम कर रहा है, और जैसा मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि लोगों के को फटी साड़ियां दी जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि 1000 वीडियो आज सोशल मीडिया में है, न्यूज चैनल्स में है, आप कोई एक आध वीडियो मत निकालिए, बाकी के 999 वीडियोस निकालिए। लोग कह रहे हैं कि 90 साल बाद ऐसी आपदा आई है, और जो कुछ भी सरकार ने किया है ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोगों की अपेक्षाओं से बहुत बेहतर है, मगर वैसा भी नहीं है कि जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आज लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं सरकार की। जावेद खान जी, तारीफ हो रही है और आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। देखिए भागीरथी जी, आपका हेडलाइन ही था सियासत। मैं बस्तर में रहता हूं, दीपक बैद जी भी बस्तर से आते हैं। ऐसी आपदा में हम सियासत नहीं कर सकते, ये हमारे बस्तर वासी हैं और कैसे जूझ रहे हैं, किस तरह से जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं, वो हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इसमें हम सियासत नहीं कर रहे हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि भाई बाकी मंत्री क्या कर रहे थे। केदार कश्यप प्रभारी मंत्री हैं, वो आए, फोटो खिंचाए, चले गए। आपदा प्रबंधन मंत्री 4 घंटे के लिए आए थे सिर्फ, वो भी मुख्यमंत्री जी के साथ आए और चले गए। मुख्यमंत्री जी ने तो केवल दंतेवाड़ा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का ही दौरा किया ना, वो तो बीजापुर नहीं गए, वो तो सुकमा नहीं गए, वो तो चित्रकूट विधानसभा के लौंडीगुड़ा क्षेत्र नहीं गए। इन बाकी जगहों में आपदा प्रबंधन मंत्री को तो जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री चले जाते रायपुर। आपदा प्रबंधन मंत्री को जब तक व्यवस्थित सारी चीजें ना हो, उन्हें बस्तर में रहने में क्या दिक्कत है? यही वो सरकार है जो कांग्रेस को कहती है कि। लेकिन जावेद खान जी, एक तरफ आप लोग ये जरूर कहते हैं कि जो दूसरे मंत्री वो नहीं गए, उनको भी जाना चाहिए था, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद हवाई निरीक्षण करते हैं, वहां जाके मिलते हैं, फिर आप लोग हवाई निरीक्षण को भी हवाई बताते हैं। तो अगर निरीक्षण हो भी रहा, मुख्यमंत्री जा भी रहे, तब भी आप लोग उसमें कमी निकाल रहे हैं। तो फिर अगर अभी जो मंत्री अगर जाते तब भी आप लोग तमाम तरह की कमी निकालते। तो ऐसा लग रहा है अगर कुछ हो रहा है तब भी कमी निकाली जा रही, नहीं हो रहा है उसको तो इंगित किया जा रहा हो, किया जाना भी चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसके तरफ इशारा करना ही चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, और विपक्ष का काम होता है सरकार को सही दिशा लगातार मिलते रहे, इसलिए उसमें नजर बनाए रखना। लेकिन दोनों तरफ अगर जा रहे हैं तो भी आप लोग उसमें कमी निकालें, अगर नहीं जा रहे हैं तो कमी तो निकालना ही चाहिए। देखिए भागीरथी जी, मुख्यमंत्री जी के आने से बाढ़ पीड़ितों को फायदा यदि मिलता या बाढ़ पीड़ितों को फायदा होता दिखता तो निश्चित तौर पर हम खुले दिल से उसका स्वागत करते। लेकिन मुख्यमंत्री जी आए, उनके लिए प्रशासन ने जो सजाया और कुछ लोगों को वहां पर बिठाया और कहा कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन सच्चाई असलियत उसके कुछ और उलट थी। मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद ही वहां दंतेवाड़ा जिला के बाढ़ प्रभावितों ने स्वयं वीडियो जारी करके ये कहा कि मुख्यमंत्री जी तो हमारे घर तक नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री जी से तो हमको बात करने नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी से हम सवाल करना चाहते थे, कुछ पूछना चाहते थे तो पुलिस हमें उठा करके थाने में बंद करके रखी जब तक मुख्यमंत्री नहीं गए। दीपक बैद जी फोन करके थानेदार से बोलते हैं कि क्यों आप इस तरह से बाढ़ पीड़ितों को परेशान कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है, इस दोहरे चरित्र के साथ विपक्ष नहीं दे सकता। विपक्ष आप काम सही करोगे, बिल्कुल खुले दिल से तारीफ करेंगे। यहाँ पर जनजीवन की बात है, अगर आप उसमें भी
किसी तरह का इस तरह का कार्य करेंगे कि हवाई आप दौरा करेंगे चले जाएंगे? अरे भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, ये इनको देना चाहिए। आपदा प्रबंधन मंत्री को यहाँ पर 2 दिन 4 दिन डेरा डालना चाहिए था कि नहीं था? मुख्यमंत्री को मैं बोलता हूँ मुख्यमंत्री को हर जगह नहीं जा सकते। ठीक है, समय का मैं जवाब ले लेते हैं। ठीक है, वासिल जवाब दे दीजिए। और खासकर कांग्रेस डीएमएफ और एससीएसआर फंड पर भी सवाल उठा रही है कि इसका फायदा वहां के बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिला। इस पर भी आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, जावेद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उनके मंत्री गायब हैं, उनके मुख्यमंत्री विदेश में बैठे हैं। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, मैं ये बात लाना नहीं चाहता था, मगर आज हमारा हिमाचल प्रदेश भी बाढ़ से पीड़ित है। लगभग उसी समय वहां भी बाढ़ आई जब हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर में बाढ़ आई। आप देखिए उनकी राजनीति का स्तर, वहां के मुख्यमंत्री जो हैं राजनीति करने बिहार चले गए। बिहार में राहुल गांधी जी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर प्रचार कर रहे हैं, वोटर यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ पर लोग मर रहे हैं। आपको पता है हिमाचल में 166 लोग मर चुके हैं, 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहां का प्रबंधन देखिए और आप छत्तीसगढ़ का प्रबंधन देखिए, मगर छत्तीसगढ़ में इन्हें कमियां दिख रही है। छत्तीसगढ़ में ये मुआवजे की बात कर रहे हैं। बस्तर को आप नहीं तुलना कर सकते। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को आप जानते हैं, बस्तर की भौगोलिक स्थिति को आप हिमाचल प्रदेश से आप नहीं वो करिए। हमारे बस्तर में भी ये जो बाढ़ आई है ये लगभग 100 साल के बाद आई है। तमिलनाडु से आए और बह गए, ये ऐसी प्रशासन की विफलता की वजह से बह गए, क्योंकि जिस नाले को पार कर रहा था वो ड्राइवर उस नाले पर किसी को जाने से रोकने के लिए प्रशासन मौजूद नहीं था। वहाँ प्रशासन मौजूद रहता तो तमिलनाडु से जो पर्यटक आए थे वो कहते नहीं, प्रशासन तो वहाँ नहीं था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जावेद जी, आप एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम बस्तर और हिमाचल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बस्तर में हर साल आपदा आती है, मगर इस साल जो आपदा आई है वो 100 साल के बाद आई है। और आपदा आने के पहले ही दिन से आप लोगों का एक स्टैंड था कि हमारे चीफ मिनिस्टर विदेश में घूम रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। चलिए, मुझे लगता है लास्ट कमेंट अनिल जी से भी ले लेते हैं। अनिल जी, ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों के पक्ष सामने आ गए। लेकिन अनिल जी देखिए, जिस तरह से विपक्ष भी कम से कम ये मान रहा है कि जिस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, समय रहते जानकारी दी गई और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया, इस पर तो वो भी कह रहे हैं, सराहनीय काम की तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन यह मुआवजे के ऊपर मामला यहां पर अटका हुआ है और राहत सामग्री को लेकर अटका हुआ है। लेकिन क्या इस समय, क्योंकि अभी वहां पर बचाव जारी है, लोग सुरक्षित घर में वापस लौट सकें, क्या यह सही समय है इस पर मुआवजे को लेकर डिस्कशन करने का, या फिर एक उम्मीद है कि सरकार जो वहां पर और नुकसान हुआ है, जिस तरह से विपक्ष पार्टी बात कर रही है, जो सारा नुकसान हुआ उसको पूरी तरह से कवर करेगी, या फिर खानापूर्ति इस तरह से कांग्रेस के पार्टी के नेता कह रहे हैं? दोनों ही पार्टियां जो है वही कर रही है जो उनको करना है। सत्ता पक्ष वाले अपना ढोल बजा रहे हैं और विपक्ष वाले अपनी वो जो है तुरतुरी बजा रहे हैं, इसका कोई शक नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जो है विदेश में थे, वो दौरा पहले से था, बाढ़ आएगी किसी को नहीं मालूम, बाढ़ आई और भयानक बाढ़ आई, इसको किसी को शक नहीं। लेकिन आप ये बताइए, जिस प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं इस बात को स्वीकारा था कि यहाँ लाल फीता शाही हावी है, तो जो भी रेस्क्यू वर्क है, जो भी उसके बाद का जो आफ्टर जो फ्लड है, जो मैनेजमेंट होता है, वो तो अफसरशाही ही करेगा, उसको मॉनिटर कौन करेगा? आप खुद कहते हो अफसरशाही इस प्रदेश में हावी है, और जो अफसरों ने जो मैनेज किया, सीएम के सामने तो मैनेज किया ही जाता है, खास लोगों को ही मिलने जाता है, जो पीड़ित है उसको मिलने नहीं दिया जाता। ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कांग्रेस की सरकार में भी होता है। हमने हर सरकारों में देखा है कि जब भी कोई डिजास्टर होता है तो उसके पहले जो है, जो जब भी विजिट होती है, वीआईपी विजिट, तो उसको मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन क्या कोई मंत्री वहां कैंप बना कर रहा है, उसने मॉनिटर किया कि रेगुलर जो है जो राहत सामग्री जारी? आप ये बताइए, 3 किलो दाल 5 किलो दाल में चल जाएगा? कितनी बार वो आएंगे आपसे लेने? फिर सड़कें टूट गई है, उस सड़कों एक तो बस्तर में पहले ही पहुंच बिल्कुल तो स्थिति वहां पर अभी ठीक नहीं है, और यहाँ पर और तेजी से कार्य होना चाहिए। और चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे जिस तरह से वहां पर घर टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, इसमें और तेजी से कार्य होना चाहिए। क्योंकि वाकई जिस तरह से 90 साल के बाद भीषण कहर देखने को मिला, बस्तर के लोगों को जो पीड़ित है उनको वहां पर और सहायता की आवश्यकता है, और अपनी सरकार से वो उम्मीद करेंगे और हम भी उम्मीद करेंगे कि सरकार उन सबकी उम्मीद जरूर पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।